बहुत बेहतरीन काम कर रही है। जो वादा किए थे उन पे खड़े उतरी हैं और जगह जगह देखिए ऐसा मुख्यमंत्री जो जनता के बीच में कई बार यमुना जी में आरती शुरू हो गया है। लगातार इन पे जो दिल्ली के सातों सांसद है सब एकजुट होके और दिल्ली के उद्धार करने के लिए जो पिछले 12 सालों में दिल्ली की नाश पीटा गया था, आज उसको सुधारने के लिए एकजुट हो गए हैं। कि हर दिन सफाई का जिस तरीके से हम आप घरों में लगाते हैं अपना झाड़ू, क्या आप लोग अपने घरों में पर डे नहीं झाड़ू लगाते हैं? तो उन्होंने कहा है पर डे आवश्यकता है सफाई अभियान की, तो क्या बुरा कहा? अच्छा ही कहा मेरे समझ से। तो हर दिन होनी चाहिए सफाई है। हम पूर्वांचली हैं, अब पूर्वांचली के नाते हम यमुना में छठ पूजा नहीं मना सकते थे। कैसी सरकार थी वो? हिंदू धर्म के लिए तो बिल्कुल बेकार थे। ये हिंदू धर्म के एक एक चीज पे हम पटाखे नहीं छोड़ सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। अब की बार देखिएगा सारा कुछ होगा। मिस्टर सतीश यादव, आप देख रहे हैं कि जैसे सीएम रेखा गुप्ता ने कहा जो पोस्टर लगे रहते हैं दीवारों पर, अब उनको लेकर वो सख्त हो गई हैं कि उनकी फोटो ना हो और अगर ऐसे पोस्टर दिखें तो उसको सख्त हिदायत दी गई है। तो कितना देखते हैं कि कितना प्रभाव पड़ेगा इसका? ये तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा रेखा गुप्ता जी ने आदेश किया है, क्योंकि ये पीड़ा लगभग गांव के कॉलोनियों के हर व्यक्ति की होती थी और कोई सुनता नहीं था। कोई भी मुख्यमंत्री सरकार का आदमी नहीं सुनता था। और ये आवाज़ मैं तो कहता जैसे कोई आवाज़ उठती है ना तो भगवान तक पहुंची जाती है। तो दिल्ली की धड़कन है और उन तक ये आवाज़ पहुंच गई। कॉलोनी का हर मकान मालिक, हर व्यक्ति ये चाहता था होली दिवाली डेंट पेंट में बड़ा मेहनत से वो अपने घर को स्वच्छ करते थे और रात के दिनों में ये आते थे लोग चुपके से और तमाम लोग लगा जाते थे पोस्टर, उसका घर गंदा हो जाता था। तो ये पीड़ा अंदर अंदर लोगों की थी और उस पीड़ा को दिल्ली की मुख्यमंत्री समझ गई वो धन्यवाद की पात्र है। बहुत अच्छा कार्य, अगर ये कदम उठाया तो बहुत अच्छा कदम है और इससे मैसेज अच्छा जाएगा। तो कैसा काम लग रहा है दिल्ली में उनका? दिल्ली में काम अभी 4 महीने कुल मिला के हुए हैं। 4 महीने में आखिर में जितना उन्होंने सोचा था हमारी जनता ने, लगभग दिल्ली में उससे ज़्यादा काम हो रहा है। और मैं तो एक उदाहरण आपको भी दूंगा, शायद आप पत्रकार हैं, गए होंगे। निर्माण विहार से लेकर के गणेश नगर तक का रोड मैं 5 साल पूरा देखता रहा। पिछली विगत 5 वर्षों में टूटा ही रहा, हमेशा टूटा ही रहा। ये सरकार आते ही ये 2 महीने के अंदर वो इतना अच्छा रोड बना दिया, ये तो शायद आपने देख लिया होगा। तो मैं समझता हूँ, मैं अपना नॉन पॉलिटिकल बात करता हूँ, मैं किसी दल का नहीं हूँ, ना आम जनता हूँ और मैं सच्ची बात बोलता हूँ कि जनता में जो भी काम किया है शुरुआत अच्छी है और जब जिसकी शुरुआत अच्छी होती है तो मैं समझता हूँ आगे भी अच्छा ही करेंगे काम। उन्होंने ये मैसेज दिया कि स्वच्छता मात्र 1 घंटे का काम नहीं है, हर रोज ये स्वच्छता होनी चाहिए। कितनी प्रेरणा दिल्ली वालों को मिली है? दिल्ली वालों नहीं तो देशवासियों के लिए भी ये लागू होता है। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है हम लोग समझदार लोग का आखिर में बचाव करते हैं और जगह जगह जो गंदगी फैलाते हैं उसका कूड़ा उठा के भी डाल देते हैं। समझदार होने के नाते ये हर नागरिक का बनता है, दायित्व है कि हर नागरिक पर डे गंदगी, चाहे वो साग सब्जियों से लेके और चाहे छिलके किसी चीज़ के हों, चाहे और कोई चीज़ गंदगी के रूप में जब पन्नी अन्नी और ये सब मार्केट में लेकर के जहाँ मर्जी फेंक देते हैं, तो ये कहीं न कहीं ये जो उन्होंने कहा कि हर दिन सफाई का जिस तरीके से हम आप घरों में लगाते हैं अपना झाड़ू, क्या आप लोग अपने घरों में पर डे नहीं झाड़ू लगाते हैं? तो उन्होंने कहा है पर डे आवश्यकता है सफाई अभियान की, तो क्या बुरा कहा? अच्छा ही कहा मेरे समझ से। तो हर दिन होनी चाहिए सफाई। कल उन्होंने एक ऐलान किया कि जैसे जो अभी हिंदू त्यौहार हैं, रामलीला मंचन होता है, दुर्गा पूजा होती है, यहाँ पे जो पंडाल लगते हैं कि 10 बजे के बाद साउंड बंद हो जाना, डीजे बंद हो जाना, अब उसको अलाउ कर दिया कि 12 बजे तक चल सकता है। उस फैसले को आप कैसे देखते हैं, कितना फ़ायदा है? देखिए, जो धार्मिक कार्यों में कोई अभद्रता तो ऐसी होती नहीं है और लगभग समझदार लोग होते हैं। पूजा पाठ करने में समय से हो जाती है। इसके बाद अगर आउट टाइम पे भी कोई कीर्तन भजन होगा तो भजन ही होगा, वहाँ कोई अनर्गल कार्य, अनर्गल कैस्टें नहीं चलेंगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ अगर 1 घंटा टाइम बढ़ाया आपकी नज़र में है, 2 घंटे का टाइम बढ़ाया है आप कहते हो, तो मैं तो समझता हूँ अच्छा है। इसलिए कि सरकार कोई भी होती थी और इतना पैसा खर्च करती है कमेटी, और दिल्ली प्रदेश के हों चाहे किसी प्रदेश की जनता के नुमाइंदगी करने वाले सामाजिक लोग हों, और वो बड़ी मेहनत से सामाजिक लोग अपनी पैसा को कलेक्ट करके और धार्मिक कार्यों को बल देते थे, ताकत देते थे। लेकिन
लोग अभद्रता करने आ जाते थे, 11 बजे आ जाते थे, कहीं 10 बजे वर्दी पहन के आ जाते थे और उस कमेटी का और जनता के पैसे का शोषण एक तरीके से मैं कहूँगा वो लोग करते थे। लेकिन आज अगर 2 घंटे जनता के लिए बढ़ा दिया तो मैं समझता बहुत अच्छा किया, वो धन्यवाद के पात्र हैं। 2 घंटा पूजा के लिए बढ़ाया, कोई गलत कार्यों के लिए नहीं बढ़ाया है। अच्छा, जो इससे पहले सरकार थी अरविंद केजरीवाल की, उनका रुख कैसा था हिंदू त्योहारों के प्रति, क्योंकि कई सवाल खड़े हुए थे उनको लेकर? अरे उनका क्या रुख बताएं, जो सरकार जनता ही ने निगलाइट कर दी, अब जनता ने भगा दिया जिसको, उसके बारे में मुझसे क्या पूछ रहे भाई। जो जनता की नज़र में खराब होगा तभी तो वो एक दिल्ली से जनता ने भगाया। अब उनका जब तमाम देखिए किसी भी व्यक्ति का रुख है, एक चीज़ से ना सरकार जाती है ना आती है, तमाम व्यू धीरे धीरे जनता कलेक्ट करती है। लोग कहते जनता जानती नहीं है, ये है जनता, ये सब जानती है। लेकिन अब उसकी आवाज़ 5 साल बाद वो उठा पाती है, 5 साल बाद वो अपनी ताकत को इजहार कर पाती है। तो 5 साल तक वो घुट घुट के रहती है और वो समझती है कौन सरकार क्या करती क्या नहीं करती, और लास्ट में 5 साल बाद जवाब दे देती है। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि जो हो रहा है लगभग ठीक हो रहा है। कितने नंबर देंगे आप 10 में से रेखा गुप्ता के काम को? अब इसमें नंबर की हम जानते नहीं, हम तो देसी आदमी है। नंबर हम कुछ नहीं जानते, हम ये जानते काम ठीक है, नंबर हम नहीं जानते कुछ भी। बाकी देसी आदमी, गांव के आदमी, हम लोग कुछ नहीं जानते। सियाराम मंडल। क्या देख रहे हैं, रेखा गुप्ता ने जो ऐलान किया है, सफाई पखवाड़ा भी, स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, उसको लेकर कितनी अवेयरनेस है पब्लिक के बीच? बहुत सुंदर चल रहा है। अभी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस के ऊपर में सेवा पखवाड़ा चल रहा है। उसमें हर जगह चाहे निगम पार्षद हो, यहाँ के लोकप्रिय विधायक रविंदर सिंह नेगी है और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं, अन्य समाज को लेकर RW के जितने भी समाज है, सबको लेके आज इस मोहल्ले में कहीं कुछ कैंप लगा रहे, कहीं कुछ सफाई करे, स्वच्छता अभियान कर रहे। मतलब पूरा का पूरा एक्टिव है। पार्टी कार्यकर्ता से लेके और विधायक MLA और जितने भी निगम पार्षद है सभी एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। जनता के बीच क्या मैसेज है? जनता खुशहाल हो गया, घटी GST, मिला उपहार, धन्य है मोदी सरकार, ऐसा जनता में मैसेज गया है। और इसको लेके बहुत बढ़िया है। जो 18 पे थे वो 12 पे आए, 12 पे थे वो 5 पे आए, 5 से नीचे 0 हो गया। अब तो लोगों को बहुत सहूलियत मिल गया, लोग बाग इतने खुशहाल हैं। और इतने दिन के बाद खुशी, जो विधानसभा जीतने के बाद मोदी सरकार ने वादा किया था, जो जनता को अच्छी राहत मिलेगी दिल्ली में सरकार बनने के बाद, वो राहत मिलना शुरू हो गया। जनता को मिल रहा है लगातार। GST कटौती का क्रेडिट तो राहुल गांधी ले रहे हैं। आप पत्रकार हैं और केंद्र में बैठे हम, तो उसका कैसे लाभ मिलेगा एक बताओ। बिहार में जा रहे, कहीं पत्थर पड़ रहा, कहीं कुछ पड़ रहा, और प्रधानमंत्री के माताजी को गाली दे रहे हैं। ऐसी नेचर, ऐसी संस्कार उसके बीच में। अब तो बिहार से भी लात मार के भगाएंगे उन्हें। और इस चीज़ को इसी बात ध्यान कर लें, वो जितना भी कुछ कर लें, उनके सहयोगी जो चाड़ा चोर है वो कह रहे हैं जी वोट चोरी की है। चोर खुद है और कहते हैं जो मोदी जी ने वोट चोरी की है। वोट चोरी नहीं की है, जनता वोट चोर गद्दी छोड़ है। वोट चोर गद्दी छोड़, तो खुद चोर, तो चोर मोसेड़े भाई के साथ में चल रहे हैं। तो ये तो मोदी जी ने जो चोरी किया है ना, जनता के दिल पे राज किया है और उनको अच्छा सुविधा दे रहे हैं। चाहे आज कितने 80 करोड़ जनता को राशन मिल रहा है, 80 करोड़ जनता को राशन मिल रहा है, सब कुछ उसको मिल रहा है। तो आज धन्य हो गया जनता, है ना। और दोबारा देखिएगा इंडिया का सरकार बहुत फुल बहुमत से बिहार में बनने जा रही है, मोदी जी के साथ हैं वो। तो इसमें तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि CM बनेंगे। सपना देख रहे तेजस्वी यादव। नौवीं फैल को बिहार के लोग कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। बिहार के लोग कभी नौवीं फैल को स्वीकार नहीं करेंगे। पिछले 15 साल के राज्य जनता को पता है, जब यहाँ से ट्रेन से जाते थे तो स्टेशन पे उनको विश्राम करना पड़ता था रात को, यदि ट्रेन पहुँचती थी। आज रात को 2 बजे जाए, 3 बजे जाए, 4 बजे जाए ट्रेन, आज लोग अपने घर पहुँचते, अपने परिवार के बीच में जाते हैं। ये बात बिहार की हुई। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कैसा काम कर रही है? बहुत बेहतरीन काम कर रही है। जो वादा किए थे उन पे खड़े उतरी हैं। और जगह जगह देखिए ऐसा मुख्यमंत्री जो जनता के बीच में, कई बार यमुना जी में आरती शुरू हो गया है लगातार। इन पे जो दिल्ली के 7 सांसद है, सब एकजुट होके और दिल्ली के उद्धार करने के लिए, जो पिछले 12 सालों में दिल्ली की नाश पीटा गया था, आज उसको सुधारने के लिए एकजुट हो गए हैं और इसको सुधार के छोड़ेंगे। दिल्ली को स्वच्छ और स्वस्थ बना के छोड़ेंगे, जनता के वादों पे खड़े उतरेंगे। लेकिन यहाँ तो
अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली को तो उन्होंने 11 साल में बनाया, 6 महीने में बीजेपी रेखा गुप्ता ने बर्बाद कर दिया। क्या बनाया था आप बता दो। हैं हम पूर्वांचली हैं, अब पूर्वांचली के नाते हम यमुना में छठ पूजा नहीं मना सकते थे। कैसी सरकार थी वो? हिंदू धर्म के लिए तो बिल्कुल बेकार थे। ये हिंदू धर्म के एक एक चीज पे हम पटाखे नहीं छोड़ सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। अब की बार देखिएगा सारा कुछ होगा। छठ भी मनाएंगे, पटाखे भी छोड़ेंगे, और जो जनता के बीच में जो बातें आएंगी वो दिल्ली सरकार उस पर खड़े उतरेगी। हमें विश्वास है, भरोसा है। कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 में से 10 नंबर है। अभी जो काम चल रहा है सरकार का वो 10 में से 10 नंबर है, और आप के माध्यम से वहाँ तक बात पहुँचे। आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामना। अभी एक और नया ऐलान किया है सीएम रेखा गुप्ता ने कि जो दुर्गा पंडाल लगते हैं पूजा के और जो रामलीला मंचन होती है, 10 बजे स्पीकर साउंड बंद करवाया जाता था, लेकिन अब 12 बजे तक उसको कर दिया गया है। बहुत बधाई है उनको, ये ऐलान कर दिया है। बहुत बहुत बधाई है उनको, वो तो होना चाहिए था। हम कीर्तन नहीं कर सकते, कथा नहीं कर सकते कुछ, ये सब तो होना चाहिए। बहुत अच्छा करे, सनातन के नाते हम सही बात उसको कह रहे हैं, सही है। क्या नाम है सर आपका? बंटी गुप्ता। क्या देख रहे हैं सीएम रेखा गुप्ता कैसा काम कर रही हैं दिल्ली में? सीएम रेखा गुप्ता जी बढ़िया काम कर रही हैं, और डोर टू डोर उनका कैंपेन कुछ न कुछ अभियान चलता रहता है। और इस समय 17 सितंबर से जो मोदी जी का जन्मदिन था, 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े के नाम पर बहुत सारी स्वास्थ्य कैंप लग रहे हैं, सफाई अभियान चालू हैं, ब्लड डोनेट कैंप लग रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे काम अच्छे से चल रहे हैं। अच्छा, अभी यही स्वच्छता पखवाड़े में अभी गई थी शालीमार बाग, जो उनका विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर उन्होंने कहा कि जो उनके पोस्टर के साथ, उनके फोटो के साथ पोस्टर लगाए जाते हैं दीवारों पर, वो ना लगाए जाएं। उसको कैसे देखते हैं कि कितनी जागरूकता उसको लेकर आएगी लोग? नहीं, वो सही डिसीजन है, क्योंकि पोस्टरों से दीवारें ख़राब होती हैं। तो जो आजकल क्या दिल्ली को चमकाना है, तो ये सब चीज़ें परे हटानी पड़ेंगी। ये पोस्टर लगने से फिर एक दूसरे से पोस्टर लगते हैं, वो दीवारों पे चिपके रहते हैं, दीवारें ख़राब होती हैं। यानी अगर दिल्ली की सरकार काम कर रही है तो दिल्ली को स्वच्छ हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग उन चीज़ों को ना करें जिससे हमारी दिल्ली का सारा काम व्यवस्था ख़राब होती है। तो देख रहे हैं कि दिल्ली में स्वच्छता का काम चल रहा है अच्छे से? बहुत अच्छे से चल रहा है। सफाई कर्मचारी, बीच में तो ऐसा भी हुआ था कि सुबह और शाम दोनों टाइम ड्यूटी लग रही थी कर्मचारियों की। तो साफ़ सफाई अच्छे तरीके से हो रही है और कर्मचारी अपना काम अच्छा से कर रहे हैं। कितने नंबर देंगे 10 में से एक दिल्ली वासी? कितना नंबर देगा? देखिए, अभी पूरी तरह से दिल्ली को ठीक होने में तो समय लगेगा, क्योंकि काफ़ी समय से दिक्कत थी, 12 साल से दिक्कत चल रही थी दिल्ली के अंदर। बाकी यह है कि 10 में से 7 नंबर अभी हम दे सकते हैं, इसको रेटिंग दे सकते हैं। सर आपका? कैलाश यादव नाम है मेरा। क्या देखते हैं सीएम रेखा गुप्ता कैसा काम कर रही हैं दिल्ली में? देखिए, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जब से उन्होंने दिल्ली की बागडोर संभाली है, तब से लगातार वो दिल्ली की सड़कों पर और दिल्ली के लोगों के बीच लगातार जा रही हैं, और जो भी दिल्ली के लोगों की सुख सुविधाओं के लिए जो भी हो सकता है वो कर रही हैं, और बहुत अच्छा काम हो रहा है। अच्छा, हमने देखा आज उन्होंने कहा कि जो दीवारों पे पोस्टर लगा दिए जाते हैं उनकी फ़ोटो ना लगाए जाए, और ऐसे पोस्टर ना लगाए जाएं जो दीवारों पे गंदगी करें। तो क्या देखते हैं इस ऐलान को लेकर, क्या प्रभाव है दिल्ली में? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान जो शुरू से चलाया था, तो वो स्वच्छता अभियान जो है उसको अगर हम देखें विशेष तौर पे, तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनसे गंदगी फैलती है। पोस्टरबाजी और दीवारों को ख़राब करना ये नहीं होना चाहिए। कई बार हम लोगों ने भी इस विषय में अभियान चलाया है कि दीवारें गंदी ना हो, साफ़ सुथरी रहें। तो ये तो ठीक है, बहुत अच्छा प्रयास है उनका, और ये बहुत अच्छा है और होना भी नहीं चाहिए। सेवा पखवाड़ा अभी चल रहा है, स्वच्छता की बात सीएम रेखा गुप्ता करती हैं, लग रहा है कि दिल्ली में कुछ बदलाव है स्वच्छता को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो लगातार स्वच्छता अभियान चलाती रही है, और अभी जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर, तो लगातार पूरी दिल्ली में और सभी मंडलों में लगातार इस प्रकार के स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं और स्वच्छता अभियान चल रहे हैं। कई संस्थाएं, एनजीओ भी हैं, वो भी स्वच्छता अभियान में शामिल हैं। अभी कल परसों भी हम लोग लगातार स्वच्छता अभियान में शामिल रहे। तो लगातार दिल्ली में चल रहा है, स्वच्छता अभियान चल रहा है, और भी कई चीज़ें चल रही हैं। आम जनता है वो भी जुट रही है? बिल्कुल जुड़ रही है। और जो अभी आपने देखा कि जीएसटी में जो कटौती की गई है, उससे कई चीज़ों में जो है दाम भी सस्ते हुए हैं, कई वस्तुएं जो हैं सस्ती हो गई हैं। लोग उसके विषय में भी भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा कर रहे हैं। तो क्या देखते हैं, कितने नंबर आप देंगे रेखा गुप्ता को 10 में से?
बिल्कुल 10 में से 10 नंबर देंगे जी, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रही हैं मुख्यमंत्री जी। और अभी तो देखिए शुरुआत हुई है, अभी हमें उम्मीद है, दिल्ली की जनता को उम्मीद है कि पिछले 15 साल कांग्रेस ने राज करा, फिर 10-11 साल आम आदमी पार्टी ने राज करा, और अब जो है भारतीय जनता पार्टी का राज आया है। तो भारतीय जनता पार्टी निकली है दिल्ली में सुधार करने के लिए। हम लोगों को भी उम्मीद है कि शायद इस बार कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा अगले 2-3 वर्षों में। लेकिन अरविंद केजरीवाल ट्वीट करते हैं कि यहाँ पे तो जो 11 साल में दिल्ली उन्होंने बनाई थी उसको बीजेपी ने बर्बाद कर दिया और रेखा गुप्ता ने बर्बाद कर दिया। नहीं, देखिए, आम पब्लिक के नाते अगर हम लोग देखें या आप लोग खुद भी देखें कि अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो शायद ही 2-3 महीने हुए हैं आए हुए, तो 2-3 महीने में क्या बिगाड़ेगी? अगर इन्होंने कुछ सुधारा होता 10-11 साल में तो शायद दिल्ली अलग ही दिखाई दे रही होती। लेकिन आपने देखा दिल्ली की कितनी दुर्गति हो रखी है, तो उस दुर्गति को अब सुधारने के लिए दिल्ली में जो है सीवर की बहुत गंभीर समस्या है, पानी की बहुत गंभीर समस्या है, सड़कें जगह जगह टूटी हुई हैं। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम लोग मांग करते रहते हैं लगातार दिल्ली की सरकार से कि भाई इन चीज़ों में सुधार होना चाहिए, और शायद आगे उम्मीद है कि कुछ वर्षों में ये सुधार दिखाई देगा। तो कितनी उम्मीद है अगले 5 साल में, कहाँ देखते हैं कि दिल्ली में कितना काम करेंगी सीएम रेखा गुप्ता? वर्ल्ड क्लास दिल्ली को बनाने की तरफ अग्रसर हैं। कहा है दिल्ली सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने कि दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बनाएंगे और दिल्ली में अभूतपूर्व सुधार होंगे। शायद आप और हम भी देखेंगे कुछ वर्षों में। तो यही वादा तो अरविंद केजरीवाल ने भी किया था, क्या लगा उनके वादे का? हाँ, जो वादे पूरे नहीं करेगा जनता उसको उठा के बाहर फेंक देगी। तो अगर मैं जैसे कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने 15 साल राज करा और आम आदमी पार्टी ने 10-11 साल राज करा, अब 5 साल का राज भारतीय जनता पार्टी का भी देखते हैं, तो जनता उसमें अपने आप लगा लेगी अंदाज़ा कि किसने बेहतर काम किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम करेगी और जो काम पीछे नहीं हुए उन सब कामों में सुधार करेगी तो जनता जरूर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी रहेगी। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10-11 वर्षों से काम किया है, हम लोगों ने देखा है कि जनता के हित में, हम लोगों के हित में कार्य हुए हैं, तो दिल्ली में भी सुधार होने की पूरी उम्मीद है।